हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो जो कि है बेलन। यहाँ पे देखिए बेलन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो चैप्टर है हमारा अध्याय 15, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है क्लास 10th का, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन यानी कि सिलेंडर के बारे में। तो सबसे पहले इनके 3 फॉर्मूले होते हैं, और बेलन की जो आकृति है वो बिल्कुल इस आकृति की होगी, या तो फिर आप कह सकते हो ये जो है ना, ये एक बेलन की आकृति का है। तो इसका क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता क्या है। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा। बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πr(h). ठीक है, यहां पे देखिए ये r क्या है, h क्या है। h है आपके बेलन की ऊंचाई, यहां से ये ऊंचाई हो जाएगा। त्रिज्या, ये है त्रिज्या। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसी को, है ना, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो भी क्या है, 2πr(h). इसके बाद देखिए हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ जो ये आकार है, मात्र इतना क्षेत्रफल, इन दोनों को छोड़कर, अगर ये बेलन की आकृति का है, ये बेलन की आकृति का है, तो हमको वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, केवल हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए। तब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, 2πr(h) का। अब मुझे लिखना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये होता है आपका 2πr(h + r). तो ये कैसे आ गया फॉर्मूला, तो देखिए पहला चीज, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी इसी के अंदर आएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 2πr(h). फिर उसके बाद देखिए दो गोलीय आकृति है, नीचे का और ऊपर का, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, πr²। तो देखिए ये हो जाएगा आपका πr², और 2 बार होगा तो यहाँ पे +πr² लिखो, या फिर आप यहाँ पे सामने 2 लिख दो। अब क्या कॉमन निकलता है, 2πr कॉमन निकलता है, 2πr को कॉमन निकाल दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, 2πr(h + r), और इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसके आयतन के, यानी कि वॉल्यूम के, बेलन का आयतन। तो सूत्र होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इन सभी फार्मूले का यूज करके हम लोग प्रश्नावली 2, मैंने प्रश्नावली 1 पर वीडियो बना दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जिसपे घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सब के बारे में हमने जानकारी दिया है। तो अब क्या है, देखिए हमारा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, साथ ही साथ मैं आयतन भी आपको निकाल के दिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम बनाएंगे सॉल्यूशन, जहां पे देखिए हमको दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या। मैं लिख दूंगा बेलन की त्रिज्या r = 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमको दिया है ऊंचाई h बराबर मैं लिख दूंगा 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमको निकालना है वक्र पृष्ठ, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ होता है क्या, 2πr(h). ठीक है, अब क्या करना, 2πr(h) में हम लिखेंगे 2 × 22/7 × r का मान जो दिया है वैल्यू पुट करना है बस, और h हो जाएगा आपका 10। तो 7 × 7, 7 दूनी 14, गुना कर दो यहाँ पे, 2 × 22 × 2 × 10।
तो 22 दूनी 44 दूनी 88 और गुना 10 से कर देंगे तो मिल जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इकाई होता है यहाँ पे। जैसे कि हमने वक्र पृष्ठ लिखा ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वर्ग इकाई। ठीक है, कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे भी क्षेत्रफल है तो मैं वर्ग इकाई लिखूंगा, और अगर आयतन है तो मैं लिखूंगा घन इकाई। ठीक है, तो देखिए ये हमने वक्र पृष्ठ निकाल लिया है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मैं लिखूंगा संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 गुना 22/7 गुना आर का मान है 14, एच का मान है 10 धन आर का मान है 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहीं पे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 22 दूनी 44 दूनी 88, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 14 और 10 24। तो गुना कर दीजिएगा इसका सिंपली, आंसर आ जाएगा। तो चलो गुना कर देते हैं यहाँ पे सिंपली 88 गुना 24। तो 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3, 8 चौक 32, 33 34 35। फिर उसके बाद 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल आया 2 अट्ठे 16 और 1 17। जोड़ दीजिए इसको, 2 6 5 11 का 1 हासिल आया 7 3 10 11 का 1 हासिल आया 1 1 और 1 हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से चेक कर लेते हैं। 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3, 8 चौक 32 और 3 35। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल आया 2 अट्ठे 16 और 1 17। यहाँ पे देखिए 2 6 5 11 का 1 हासिल आया 7 3 10 और 11 का 1 हासिल आया 1 1 और 1 2। तो 2112 आ जाएगा आपका आंसर। वर्ग सॉरी, ये हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। अब देखिए हमको निकालना है आयतन। ठीक है, तो आयतन मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुना आर का मान हमको दिया हुआ है 14। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 14 का वर्ग कर देंगे, और h है हमारा 10। देखिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम, 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 10, 7 एकम 7 7 दूनी 14, गुना कर दीजिए यहाँ पे 22 गुना 2 गुना 14 गुना 10, 22 दूनी 44 गुना 14 गुना 10। इसको गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे जो भी आंसर यहाँ पे लिखिएगा, और लिखिएगा आप यहाँ पे घन सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा घन सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, फिर सही है कि गलत मैं वो बता दूंगा। तो देखिए इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक्सरसाइज 2 का है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। यदि उसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। यानी कि यहाँ पे हमको h का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले मिटा लेते हैं। त्रिज्या तो हमको दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू डाल देंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है ही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमको दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन की त्रिज्या। तो त्रिज्या दिया हुआ है तो लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। हमको ऊंचाई नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 3696, और 2 गुना 22/7 गुना आर का मान हमको दिया है 14, और एच का मान वही निकालना है। तो 7 का 3 गुना ऊपर, या तो चाहो तो आप यहीं इसको कैंसिल भी कर सकते हो।
7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर ये जितना वैल्यू है वो पूरा नीचे आ जाएगा, तो h बराबर देखिए हमको मिल जाएगा 3696 बटे 2 गुना 22 गुना 2। कैंसिल कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो यहाँ पे देखिए बचेगा 3, फिर 11 तिया 33, 6 बच जाएगा, 11 6 का 66। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 6 का 12, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, ध्यान से बता देते हैं कैसे हमने यहाँ पे इसको कैंसिल किया है। देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3, 3 बचेगा 39 हो जाएगा, 11 तिया 33, 3, 6 बचेगा, 11 6 का 66। फिर देखिए 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 6 का 12 और 1 बचा यानी 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 को कैंसिल किया हमने यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर हमने 2 को कैंसिल किया तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी कि ऊंचाई हमको मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।